तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान की सियासत के सिरमौर हैं, राष्ट्रवाद के महानायक हैं और हमेशा अपने फैसलों से सबको चौंकाते आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा कैसी रही है, वो आपको हमारी इस खास पेशकश में आज हम दिखाने वाले हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री जो नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानते हैं, जो अनहोनी को होनी में बदल देते हैं। हमने पिछले 5 सालों में कुछ ऐसे गोल रखे हैं जो पहले नामुमकिन माने जाते थे। एक गेम चेंजर प्रधानमंत्री जो अपने साहसिक फैसलों से अक्सर चौंकाते रहते हैं, जो देश हित में कड़े निर्णय लेने से भी नहीं हिचकते हैं। और हम सरदार साहब का एक भारत श्रेष्ठ भारत इसी सपने को चरितार्थ करने में लगे हुए हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जिसने पाकिस्तानी आतंकवाद के सर्वनाश की सौगंध खाई, सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। जिन्होंने आतंक के खात्मे के लिए पाकिस्तान में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के फैसले लेने में देर नहीं की। हमने आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में अंतर दिखाई नहीं देता। आर्टिकल 370 और 35A से लेकर 3 तलाक को खत्म करने जैसे चुनावी वादों को अमली जामा पहनाया। मुस्लिम बहन बेटियों के साथ ऐसा अन्याय नया हिंदुस्तान कैसे स्वीकार कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का भरोसा जीता तो विदेशों में मजबूती से हिंदुस्तान का पक्ष रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन कामयाबियों और मजबूत इच्छा शक्ति के पीछे उनकी अनुशासित जीवन शैली की बड़ी भूमिका रही है। पीएम मोदी का जीवन एक मिसाल है किस तरह राष्ट्र सेवा की राह पर अपना जीवन समर्पित किया जाता है। आज हम आपको पीएम मोदी की अब तक की जीवन यात्रा की एक झलक दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे बीता पीएम मोदी का बचपन, एक वक्त संन्यास की राह पर क्यों बढ़ चले थे युवा नरेंद्र मोदी के कदम, 69 साल के नरेंद्र मोदी की फिटनेस का क्या है राज, 18 घंटे काम करने के बावजूद उनके चेहरे पर कभी थकान क्यों नहीं दिखती, इतने बिजी शेड्यूल के बीच पीएम मोदी किस तरह योग और ध्यान के लिए वक्त निकालते हैं, क्या है पीएम मोदी की हॉबीज, आखिर कैसा रहा जन्मभूमि वडनगर से कर्मभूमि वाराणसी और दिल्ली तक पीएम मोदी का सफर। ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन से ही साहसी स्वभाव के हैं। गुजरात के वडनगर में चाय बेचने से लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय किया है। लेकिन उनकी डिक्शनरी में परिवारवाद या भाई भतीजावाद का कोई शब्द नजर नहीं आता है। अगर है तो सिर्फ राष्ट्रवाद का। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गांधीनगर में अपनी मां से मिलने पहुंचे तो आज साथ बैठकर भोजन किया, कई मसलों पर बातचीत हुई है और हो सकता है कि मां ने यही पूछा होगा कि अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हो या नहीं, दिन भर काम में बिजी रहते हो तो अपने लिए वक्त निकालते हो नहीं। और अंत में मां से आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। और ऐसा हर जगह देखने को मिला है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पर भी जाते हैं तो अपनी मां का जिक्र करना वो भूलते नहीं हैं। हालांकि कई बार मां का जिक्र करते हुए वो भावुक भी हो जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिक्शनरी में सिर्फ एक शब्द नजर आता है और वो है राष्ट्रवाद। अब सारा देश ये जानता और मानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित के लिए रिस्क लेने से नहीं डरते। वो बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन देश का एक कोना ऐसा है जहां के लोगों को आज से करीब 5-6 दशक पहले से ये बात मालूम है और वो जगह है गुजरात का वडनगर। पीएम मोदी की जन्मभूमि वडनगर की धरती इस बात की गवाह है कि मोदी बचपन से ही साहसी स्वभाव के रहे हैं। उनके अंदर ये खूबी बचपन से ही मौजूद है। कहते हैं करीब 8 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने वडनगर में मगरमच्छों से भरी शर्मिष्ठा झील में तैरकर मंदिर पर ध्वज लहराया था और उसी झील से मगरमच्छ का एक बच्चा भी पकड़कर घर ले आए। वडनगर में आप मेरे इस तरफ अगर देखेंगे तो ये वही शर्मिष्ठा तालाब है जिससे जुड़ी कई कहानियां हमने
सुनी है जो प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है। ये न सिर्फ उनकी पैदाइश की जगह है, यहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल गुजारे हैं। ये वो शर्मिष्ठा तालाब है जिसमें उनके मगरमच्छ, जब वो बच्चे थे तो एक बच्चे के मगरमच्छ पकड़ने की कहानी भी हमने देखी है। ये तालाब है, ये तालाब में गाँव नहाता था और सब कपड़ा वपड़ा धोने का यहाँ ही था। यहाँ मगर बहुत थे, हम सब यहाँ नहाते थे और वो छोटा बच्चा पकड़ के घर पे ले गए तो माता ने बोला कि तुमने क्या किया है, वापस तालाब में डाल दिया। वडनगर से पीएम मोदी का 15 साल से ज्यादा का रिश्ता रहा है। बचपन में मोदी वडनगर में रेलवे स्टेशन पर जहां चाय बेचा करते थे, उस टी स्टॉल को अब टूरिस्ट स्पॉट बनाने की योजना है। पुराने टी स्टॉल की इस धरोहर को अब खास अंदाज में सहेजने की तैयारी है। बचपन से ही नरेंद्र मोदी के अंदर देश के लिए मर मिटने और कुछ कर गुजरने का जज्बा था। 1962 की जंग के समय जवानों का हौसला देखकर उनकी ये भावना और प्रबल हो गई। कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था, मन करता था खुद में भी। इतने में 1962 का वॉर हो गया तो हमारे यहाँ से दूर एक महसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह, तो मैं भी चला जाता था। तो जाकर के मैं भी वो, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ, ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में परिवार या भाई भतीजावाद नाम का कोई शब्द नहीं है। गुजरात में करीब 1.5 दशक तक मुख्यमंत्री रहते और पिछले 5.5 सालों से पीएम रहते मोदी ने अपने सरकारी आवास और सरकारी आयोजनों से परिवार के सदस्यों को हमेशा दूर ही रखा। सीएम आवास की तरह ही पीएम आवास में भी मोदी अकेले ही रहते हैं। मोदी करीब 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस दौरान उन्होंने सिर्फ 2 बार अपने परिवारों को मिलने के लिए गांधीनगर के सीएम हाउस में बुलाया। एक बार 2003 में और दूसरी बार मई 2014 में। पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में साल 2016 में मां हीराबेन कुछ दिनों तक लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास में रुकी थीं। प्रधानमंत्री ने मां के साथ गुजारे क्षणों की तस्वीर ट्विटर के जरिए साझा भी की थी। जितने दिन माँ यहाँ रही मैं अपनी शेड्यूल में ही लगा रहता था, तो एक आध बार साथ में खाना खा लेता था। फिर मुझे भी कभी पेन होता था कि मैं रात को 12 बजे आता हूँ तो माँ को दुख हो रहा है कि क्या कर रहा है। माँ गुजरात में रहती हैं और मोदी दिल्ली में, लेकिन मोदी के मन में अपनी माँ के लिए बहुत प्यार और आदर है। पीएम मोदी जब भी गुजरात जाते हैं तब अपनी माँ और परिवार के दूसरे सदस्यों से मिलने की कोशिश करते हैं। हर खास मौके पर वो माँ का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। पीएम मोदी सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी अपनी माँ की ममता और उनके संघर्ष को नहीं भूले हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़े ऐतिहासिक पल के 8000 से ज्यादा देसी विदेशी मेहमान साक्षी बने। इनमें 14 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 6 दर्जन से ज्यादा देशों के राजदूत, उच्चायुक्त और देश भर के गणमान्य लोग सभी उपस्थित थे। मगर इस बार भी उन्होंने अपने परिवार को शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया। नहीं करूंगा। टीम न्यूज़ नेशन। गुजरात के वडनगर स्टेशन पर चाय बेचने वाले बच्चे के हाथ में कभी देश की बागडोर होगी, इसका किसी ने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने करिश्मा कर दिखाया। चाय वाले से देश का प्रधानमंत्री बनकर मोदी ये संदेश देने में कामयाब रहे कि लक्ष्य के प्रति समर्पण हो, जुनून हो तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती। नरेंद्र दामोदर दास मोदी हिंदुस्तान की सियासत के सिरमौर, जो सक्रिय राजनीति में आने से पहले कई साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। महज 8 साल की उम्र में ही
उनका झुकाव आरएसएस की तरफ हो गया था और वो संघ की शाखाओं में जाने लगे। साल 1967 में 17 साल की उम्र में उन्होंने अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ले ली। 1980 के दशक में मोदी पहली बार गुजरात की बीजेपी इकाई में शामिल हुए। 1986 में जब लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी अध्यक्ष बने, तब नरेंद्र मोदी को भी बीजेपी गुजरात में संगठन की जिम्मेदारी दी गई। साल 1988-89 में बीजेपी की गुजरात इकाई के वो महासचिव बनाए गए। जब लाल कृष्ण आडवाणी ने 1990 में सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा निकाली, तो नरेंद्र मोदी उनके सारथी बने। 1991 में मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर एकता यात्रा निकाली, तब मोदी भी उस टीम का हिस्सा थे और 26 जनवरी 1992 को उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर आतंकियों और अलगाववादियों को खुली चुनौती दी थी। मैंने कहा था कि मैं 26 जनवरी को सुबह ठीक 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक पहुंचूंगा। मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके नहीं आऊंगा, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं आऊंगा, हाथ में सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर के आऊंगा और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा। और मित्रों, मैं समय पर गया, तिरंगा झंडा फहराया और आज आपके सामने खड़ा। इसके बाद नरेंद्र मोदी राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते गए। नरेंद्र मोदी का 1995 में कद तब बढ़ा जब पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया। इसके 3 साल बाद ही 1998 में उन्हें महासचिव संगठन बनाया गया। लेकिन साल 2001 मोदी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को केशुभाई पटेल की जगह गुजरात की कमान सौंपने का फैसला किया। उस वक्त मोदी ने एक चुनाव भी नहीं लड़ा था। 7 अक्टूबर 2001 ये वो तारीख थी जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तब मोदी के सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन मोदी ने हर चुनौती का सामना बड़ी कुशलता से किया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने गुजरात के विकास को मिशन बनाया और राज्य की जनता ने भी उन्हें अपना खुलकर समर्थन दिया। दिसंबर 2002 में गुजरात विधानसभा चुनाव हुए और नरेंद्र मोदी दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मोदी 2003 में वाइब्रेंट गुजरात का आइडिया लेकर आए और उनका ये आइडिया सुपर हिट रहा। उधर साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और दिल्ली की सत्ता पर यूपीए सरकार काबिज हुई। अब बारी थी गुजरात में 2007 के विधानसभा चुनाव की और मोदी की एक बार फिर अग्नि परीक्षा थी। 2007 के विधानसभा चुनाव में मोदी ने गुजरात के विकास को ही मुद्दा बनाया और फिर जीत कर लौटे। मोदी के नेतृत्व में गुजरात तरक्की की मंजिलें पार करता रहा। 2012 के चुनाव में राज्य के वोटर ने उन्हें चौथी बार सीएम बनाया। उनका संघर्ष पहले से ही बहुत रहा है, मगर उनका दृढ़ विश्वास भी इतना ही रहा है। उनके विचार बहुत ऊंचे हैं, उनकी सोच बहुत ऊंची है और संघर्ष के साथ विचार और सोच ऊंची होने के कारण वो आज ऊंचे पद तक पहुंच पाए हैं। मोदी की लोकप्रियता की गूंज अहमदाबाद से दिल्ली तक पहुंच रही थी। केंद्र की सत्ता में वापसी के सपने संजो रही बीजेपी में अब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग उठने लगी। 13 सितंबर 2013 को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इसमें मोदी के देशव्यापी समर्थन को देखते हुए पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। Sri Narendra Modi will be our prime ministerial candidate for the coming Lok Sabha election. 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। अब की बार मोदी सरकार का नारा देश में गूंजने लगा। अब की बार फिर एक बार पूरे देश में मोदी लहर चल पड़ी। मोदी ने देश की जनता से अच्छे दिन लाने का वादा किया और वोटर्स ने उनके वादे पर एतबार किया। मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की। 2014 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ 282 सीटें मिली। 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2014 के चुनाव के बाद भी मोदी शाह के नेतृत्व में बीजेपी का विजय रथ चलता रहा। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। मई 2014 में बीजेपी सत्ता में आई तो उसकी 7 राज्यों में सरकार थी और अब बीजेपी या फिर एनडीए की 18 राज्यों में सरकार है।
2019 में विपक्ष ने मोदी के खिलाफ लामबंदी की। यह चुनाव विपक्ष बनाम मोदी का था, जिसमें पीएम मोदी ने जबरदस्त फतेह हासिल की। अकेले बीजेपी ने 303 सीट हासिल की। मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। टीम न्यूज़ नेशन।